नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, विधानसभा उपचुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है 9 सीटों पर। यहाँ पर 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव जो है वो संपन्न हुआ है। वहीं पर अब जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव की जो एक सीट बची हुई है वो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियाँ चल रही है। वहीं पर हम आपको बताते चलें, अभी तक चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। जहां पर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, वहीं पर हम आपको लोगों को बताते चलें, जो है लोकसभा के चुनाव से पहले जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी के साथ में समाजवादी पार्टी के अपने ही 8 गद्दार विधायकों ने अखिलेश यादव जी के जो प्रत्याशी थे राज्यसभा के चुनाव में, उन्हें वोट नहीं दिया था। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनके उन प्रत्याशियों को वोट दिया था। और उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, जहां पर इन विधायकों के ऊपर गद्दार का थप्पा लगाया ही है, वहीं पर इन गद्दार विधायकों की जो है सदस्यता को खत्म कराने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जमीनी स्तर पर अखिलेश यादव जी पहले भी कह चुके हैं कि जिन्होंने भी राज्यसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ में गद्दारी की है, तो ऐसे गद्दार विधायकों को हम जल्द ही समाजवादी पार्टी से बाहर निकालेंगे और उसके साथ ही साथ उनकी जो विधायकी है उसे खत्म करा के यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियाँ करेंगे और विधानसभा उपचुनाव लड़ने का जो है माहौल बनाएंगे। तो वहीं पर हम आपको बताते चले, 8 गद्दार विधायक थे जिन्होंने अखिलेश यादव जी के साथ में गद्दारी की थी, जिनमें से अभय सिंह, मनोज पांडे, विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष मौर्य, अभय सिंह। तो ये वो नेता थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी के साथ में गद्दारी की थी। पूजा पाल भी इनमें शामिल है। अब जो है इन्हीं गद्दार विधायकों में से हम बात करेंगे, जो एक विधायक जो है जिन्हें हम आप लोगों को बताते चले, आशुतोष मौर्य। आशुतोष मौर्य समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। बदायूं की जो बिसौली की जो विधानसभा सीट है, जो सुरक्षित सीट है, यहाँ से 2022 में और 2012 के चुनाव में यह चुनावी मैदान में रिकॉर्ड मतों से जीते। हालांकि 2017 के चुनाव में यह चुनावी मैदान में हार गए। यानी कि अखिलेश यादव जी ने 2012, 2017, 2022 तीनों बार के चुनाव में जो है आशुतोष मौर्य को टिकट दिया। आशुतोष मौर्य इन तीनों बार में हम आपको बताते चले, 2022 से शुरू करेंगे। 2022 में 1,834 वोटों से इन्हें चुनावी मैदान में जीत दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी के कोषाग्र सागर को इन्होंने चुनावी मैदान में हरा दिया था। वहीं पर बात करेंगे 2012 के विधानसभा के चुनाव में, तो 2012 के विधानसभा के चुनाव में जो है आशुतोष मौर्य को 89,457 वोट मिले थे और इन्होंने यहाँ से जीत दर्ज की थी। तो बिसौली की विधानसभा सीट से 2 बार आशुतोष मौर्य, एक बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोषाग्र सागर चुनावी मैदान में जीते हुए हैं। वहीं पर अब जो है बिसौली की जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर आशुतोष मौर्य की जो विधायकी है उसे खत्म कराने के लिए जो है अखिलेश यादव जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। लगातार पार्टी के संगठन से, पार्टी के पदाधिकारियों से मिलकर अखिलेश यादव जी जो हैं इन गद्दार विधायकों की सदस्यता को खत्म कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वहीं पर संभवतः अनुमान ये लगाया जा रहा है मिल्कीपुर की विधानसभा के चुनाव की तारीखों के साथ में ही यहाँ पर जो है इन विधायकों की सदस्यता खत्म होगी और आगामी समय पर हमें इन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को देखने के लिए मिलेगा। और अगर विधानसभा उपचुनाव की स्थितियां नहीं बनती हैं, अगर इनकी सदस्यता को खत्म नहीं होती है, तो फिर 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए अखिलेश यादव यहाँ से किसी महिला को चुनावी मैदान में उतारेंगे, क्योंकि यह बिसौली की जो विधानसभा सीट है यह सुरक्षित सीट है। और सुरक्षित सीट होने के साथ ही साथ यहाँ पर जो है अगर हम बात करें, कुल मतदाता 4,20,580 हैं, जिसमें से पुरुष मतदाता 2,25,000 हैं, महिला मतदाता 1,95,000 हैं। थर्ड जेंडर की बात करें तो 52 हैं। तो वहीं पर मुस्लिम बाहुल ये सीट 90,000, यहाँ पर मुस्लिम मतदाता हैं। यादव मतदाता 66,000 हैं। दलित जो हैं वो 65,000 हैं। मौर्य 45,000 हैं। ब्राह्मण 21,000 हैं और कश्यप 17,000 हैं। अगर जाति समीकरण के हिसाब से देखें तो यह समाजवादी पार्टी के लिए सुरक्षित सीट मानी जा सकती है, क्योंकि पीडीए का नारा देने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जब से पीडीए का नारा दिया है, तब से कहीं ना कहीं देश में, उत्तर प्रदेश में जो है पीडीए समाज के जो लोग हैं वो अखिलेश यादव जी की तरफ आशा से और उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। तो यहाँ का जो जाति समीकरण है, तो यहाँ से अखिलेश यादव जो हैं किसी भी पिछड़े
समाज के नेता को या फिर दलित समाज, पिछड़े समाज नहीं है, जो सीट है सुरक्षित सीट है, तो यहाँ से किसी दलित समाज के मतदाता को अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। लेकिन बिसौली की विधानसभा सीट को लेकर आप लोगों की क्या राय है? अगर आप लोग बिसौली या उसके आसपास की विधानसभा सीट से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ जो वहाँ के जो विधायक हैं आशुतोष मौर्य की जो विधायकी है उसे खत्म कराना चाहिए, और अगर खत्म कराना चाहिए तो फिर विधानसभा उपचुनाव में या विधानसभा चुनाव 2027 में यहाँ से किसी चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए। आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी विचार हो, सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपने विचार दे सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।